चलो सब सही हो गया। भोलेनाथ जी ने माथे पर कलंक लगने से बचा ली। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, ना ही कोई धर्मशाला कि जब मन आया आए, जब मन किया चले गए। जैसे खड़ी हो वैसे ही खड़ी रहो। भोले बाबा ही बेड़ा पार लगाएंगे ना तुम्हारा। कलसा लेकर गई थी ना मंदिर भाई की मन्नत के लिए। अब हमारी मन्नत मनौती मानो, देखते हैं कितना श्रद्धा जगता है हमारे लिए। बड़ी नेक बच्ची है सुमन, महंत जी की नातिन है। ये देखिए, ये गणपति जी की मूर्ति उसने खुद अपने हाथों से बना कर दिया है हमारी समधन जी यानी आपकी छोटी बहू के लिए। ये लीजिए समधन जी, आपने जिसे थप्पड़ मारा उसी ने ये भेजा है। सुमन कहती है ये गणेश जी का सिद्धि विनायक रूप है, अब सारी सिद्धि पूरी होगी। सुमन, अभी हमारी मन्नत पूरी नहीं हुई है। मामा के लाड में कलसा का बार हटा मत देना और ना ही पैर नीचे रखना, समझी? लाड, प्यार, स्नेह, ममता कहते हैं कि हर औरत में भरा होता है, पर तुम्हें देख के कहीं किसी तरीके से औरत नजर ही नहीं आता। जब ब्याह के लाए थे तब नहीं देखे थे क्या कि औरत है कि नहीं? देखे तो थे, लेकिन समझ नहीं पाए थे कि हर औरत में ममता हो ये जरूरी नहीं है। कुछ काट कठोर भी होते हैं जिनमें बस जलन होती है। ममता लुटाने वाले कर्म भी तो होने चाहिए। समझाए काहे नहीं अपनी लाडली भगनी को कि यहाँ इसके माँ बाप कोई कुबेर का खजाना नहीं छोड़ गए हैं जो हर रोज लुटाने निकल जाती है। मामी, खाना खराब हो इससे अच्छा है ना किसी भूखे को खिला दिए। और वैसे भी खाना ना बहुत ज्यादा था, बर्बाद हो इससे अच्छा हमने खाना बांट दिया, और इसका पुण्य भी तो आप ही को मिलेगा ना। ज्यादा पाप पुण्य का पाठ हमको मत पढ़ाओ। और ये जो तुम्हारा पटर पटर जबान चलता है ना, इसको खोलने का इजाजत नहीं दिया हम तुमको। वो खाना चाहे हम कूड़ा में फेंक दें, चाहे कुत्ता को खिला दें। तुम्हारे माँ बाप का बपोती नहीं था जो बांटने चल दी। सही कहते हैं, जब मती मारी जाती है तो कुछ भी सही समझ में नहीं आता। बताइए, हमारी बुद्धि पर भी न जाने कैसा पर्दा पड़ गया था। हमने एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि आपके साथ भी कुछ दिक्कत हो सकती है। खैर, जो हुआ उसे भूलकर रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। महंत जी ने बिल्कुल भी समय नहीं दिया है, कल का ही सिद्ध मुहूर्त बता रहे हैं। कहते हैं शादी कल ही होनी चाहिए। कल? मेरा मतलब है इतनी जल्दी ये सारी तैयारियां कैसे होगी? झा जी, शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी। अगर महंत जी ने शादी का मुहूर्त कल का निकाला है तो शादी तो कल ही होगी। हम गणपति जी को विराजमान करके आते हैं। एक बच्ची पे जुल्म करके
उसके मरे माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोल के तुम्हें शांति मिलेगी? अरे औरत होने का थोड़ा तो लिहाज रख लेती। लिहाज तो इसको होना चाहिए, हमारी छाती पे मूंग डल रही है और आप समझिएगा हम ऐसे ही ममता लुटाते फिरे। इतना ममता नहीं टपक रहा है हमसे। ममता? कहां से आएगी ममता? बांझ जो रह गई। मामा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? तू चुप कर, यही तो चाहती थी तू। और क्या बोले आप? बांझ ई बोलते हुए आपका जवान नहीं कांपा है? हम बांझ है नहीं, तुम तीनों ने मिलकर हमको बांझ बनाया है। मामी जी, मामा जी का वो मतलब नहीं था। तू चुप कर। समाज के सामने बांझ का कलंक हमारे माथे पे मढ़ दिया गया। कौन किया वो? कोहबर का रंग भी नहीं छूटा था कि अपनी बहन और जीजा के बच्चों को लाकर हमारी गोद में डाल दिया। अरे कोख भरता है ना, तब ममता जगता है औरत के अंदर। काट बनाकर बांझ बता दिया। कहां से जगेगी ममता एक बांझ के अंदर? और इसके माँ बाप मर गए, उसमें हमारी गलती थी नहीं ना? तो उस गलती की सजा हम क्यों भुगत रहे हैं एक बांझ का कलंक लेकर? है कोई जवाब इसका आप लोगों के पास में? बेटा तुम जाओ अंदर, उसे देखो, जाओ। हम कह रहे हैं ना, जाओ। मैंने कहा था ना मां, सुमन वैसी नहीं है जैसा हमने उसे समझा था। सही कह रहे हो बेटा। जिसने इतने कम समय में टूटे रिश्ते को पहले से भी ज्यादा मजबूत गांठ में बांध दिया, कुछ तो खास है। उसकी समझ तो साफ दिखती है मां। आपने उसे दोषी माना, लेकिन फिर भी उसने रिश्तों के मोल को समझा। आप दुखी क्यों हैं, इस बात को समझा उसने। और फिर कन्हैया जी की तरह एक चुटकी में सब ठीक कर दिया। बिल्कुल। उसने राय बहादुर खानदान का मान बचाया है और हम उस लड़की को ना समझ, लुटेरी और पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे। उस जैसी समझदार लड़की को तो उसके परिवार वाले अपनी पलकों पे बिठा के रखते होंगे, और हमने उस लड़की पे हाथ उठा दिया। भाई, ये आप क्या कर रहे हो? तुम भी अपना सामान पैक कर लो सुमन, कल मैं तुम्हें पटना हॉस्टल छोड़ दूंगा। लेकिन भाई, हम वहां जाकर क्या करेंगे? अभी तो कॉलेज बंद है। तो क्या हुआ, हॉस्टल तो खुला है ना, और बाकी लड़कियां जो एग्जाम दे रही हैं वो भी तो वही है ना। और तुम्हारी फ्रेंड नंदिनी, वो भी इस साल मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दे रही है, वो भी वही होगी ना। लेकिन भाई, मैं कुछ नहीं सुनने वाला सुमन, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे इस माहौल में नहीं रहने दे सकता। भाई, आप तो मामी का स्वभाव जानते हो ना, और फिर मामा जी, नाना जी, उनका प्यार भी तो देखो। सुमन, मामी का टॉर्चर सबके प्यार पे भारी पड़ रहा है, बस मेरी एक जॉब कंफर्म होने का इंतजार है, फिर मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। अरे कहने से पहले इतना तो सोच लेती कि अगर शिखर सुनेगा तो क्या सोचेगा, क्या कहेगा। तो क्या उसके डर से हम बोलना बंद कर दें? मुंह में जानवर जैसा जाबी लगा ले? अरे उसका विदेश में नौकरी लग गया है तो हमारा परवरिश भूल जाएगा? इतना कुछ जो लुटाए हैं उस एहसान के बदले हमें जवाब देगा? क्या लुटाया है उस पे हमने? हाँ, अरे 10वीं क्लास से स्कॉलरशिप के पैसों से पढ़ाई कर रहा है वो, साथ में ट्यूशंस पढ़ा रहा है, और उन्हीं ट्यूशंस के पैसों से
हमने सुमन को पढ़ाया है, तो किस एहसान की बात कर रही हो तुम? पाल पोस के मुस्टंडा बना दिया, ई का कोई कम बड़ा एहसान है? तुमसे तो बात करना ना और दीवार पे सर मारना एक ही जैसा है। जब भाग में पति ही पनौती लिखा गया हो तो किसे कोसे? नहीं भाई, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और अगर मामी जी ने कुछ कह भी दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और फिर उनके वजह से हम गंगा जी की घाट, भोलेनाथ जी की ठाट, ये सब छोड़कर कैसे चल जाएं भला? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। सुमन, मुझ पर ज्यादा बोझ ना पड़े इसलिए तुम हर बार हंसते हंसते सह लेती हो। अब तो मुझे ना नहीं कहोगी सुमन, वरना इस बार मैं अपनी कलाई पे राखी नहीं बंधवाऊंगा। लेकिन भाई, हाँ तो और क्या, उस राखी का मतलब ही क्या है जब एक भाई अपनी बहन की रक्षा ना कर सके? बहिया पकड़ ले जाएगा रे हरियाणा बनना, बहिया पकड़ के ले जाएगा रे हरियाणा बनना, हरियाणा बनना मतवाला बनना, हरियाणा बनना मतवाला बनना। हाँ, हमको बहुत याद आएगी रे मेरी प्यार। ये हल्दी लड़के वालों की तरफ से है। और अड्डी जी सब बढ़िया है ना? गोलगप्पे जैसे मुंह बनाए यहाँ क्यों खड़ी है? क्या प्रॉब्लम है बता? तो नंदन भाई, आज मेरी मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम है और आज ही आरती दी की शादी। लगता है ये साल बर्बाद जाएगा, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई साल बर्बाद नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन भैया आज शादी है तो फिर एग्जाम दूंगी कैसे? तुम एग्जाम भी दोगी और आरती की शादी में शामिल भी होगी। नंदिनी, अंशुमन बिल्कुल सही कह रहा है और तुम तो जानती हो इसे सबका ख्याल रहता है। शादी तो रात में है ना बेटा, तुम अगर थोड़ी देर में निकल जाओगी पटना के लिए तो परीक्षा देकर पटना से रात को लौट सकती हो। तो हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, हर मर्ज की एक ही दवा, पिक बे अंशुमन जा। आप हल्दी की विधि थोड़ा जल्दी शुरू करवाइए, और भी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं। हेलो, तुम कहाँ खो गई? हल्दी की विधि शुरू होने वाली है, थोड़ा धूम धड़ाका गाना बजाना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो चलो। तुम चुप नहीं आ सकता। हाँ, क्योंकि ये लड़कियों का हॉस्टल है। और वैसे अपनी जुबान और कदम संभाल के रखना। अपनों से दूर चली जाएगी रे मेरी प्यारी नैना, हरियाणा बनना मतवाला। लीजिए। हाँ, बहिया पकड़ ले जाएगा रे हरियाणा बनना।
नंदिनी, कुंवारी लड़कियां हल्दी नहीं लगाती। तो ये नहीं लगा सकती, पर मैं तो लगा सकती हूँ ना छोटी माँ। इस पर भी लगन चढ़ जाएगा। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। आज नहीं तो कल शादी करनी ही होगी। कब तक भैया की जिंदगी में ब्रेकर बन बैठने का इरादा है? और इसकी शादी होगी तभी अंशुमन भैया का रास्ता साफ होगा। क्यों अंशुमन भैया? बिल्कुल सही काम। तो एक काम करते हैं, बाराती में से ना किसी लड़के को पकड़ के इसके फेरे करवा देते हैं, क्योंकि जब इसकी शादी होगी ना तब जाके ये विदा होगी और हमारे बिग बे का नंबर आएगा। और भैया मुझे तो इस घर में ना भाभी चाहिए। भाभी चाहिए, बहनें भले विदा हो जाए। तुम चुप नहीं आ सकता। हाँ, क्योंकि ये लड़कियों का हॉस्टल है। और वैसे अपनी जुबान और कदम संभाल के रखना। पलकों की छाँव में, पलकों की छाँव में। हमेशा खुश रहो, तुम दोनों की हर इच्छा पूरी हो। ऐसे विदा करेंगी आप हमें? एक बार गले तो लगा लीजिए ना मामी। विदाई कैसी? हाँ सुमन, ये तुम्हारा घर है, हॉस्टल ही तो जा रही हो, वापस तो यहीं आना है ना। मामी, जब भी हमें कोई अनाथ कहता है ना, तो मामा जी हमसे कहते हैं कि तुम अनाथ कैसे हो, मामा जो है तुम्हारे साथ। माँ माँ मतलब दो माँ, और दो माँ का लाड भी। लेकिन आपको पता है हम इनसे क्या कहते हैं? कि मामी में भी तो दो माँ है ना, एक माँ वाली माँ और मम्मी वाली मी। मामी में तो पारंपरिक माँ भी है और मॉडर्न वाली मम्मी भी, और एक मम्मी तो गले लगा ही सकती है ना। सुमन चलो बेटा, वरना वो टैक्सी वाला हल्ला मचा देगा। सुमन चलो बेटा। निकल गए चावल से सारे कंकर और हमारी जिंदगी से भी। अब बस भगवान आप इतनी कृपा करना, ये लौट कर इस घर में न आए। हलवाई के पास जाकर देखो खाने का इंतजाम बराबर हुआ है या नहीं। आ तो गया होगा, आता हूँ, देख कर आता हूँ। छटके जी कहाँ जा रही हो? दीदी अब भी बहुत काम बचा है, तैयारी में पूरी रात बीत गई जागते जागते। जिम्मेदारी तुमने उठाई है, एक ही दिन में सब कुछ करने का। 36 तो विधि व्यवहार होते हैं, हो जाएगा ना? जी दीदी सब कुछ हो जाएगा, आप तनिक भी चिंता मत करिए। चिंता नहीं, फिक्र है हमको।
अभी तक हमको कोई तैयारी दिख नहीं रही है। चिंता की कोई बात नहीं है बड़ी माँ, सारी प्लानिंग हो चुकी है। अब देखिए ना, हल्दी की डेकोरेशन कल रात को पूरी हो गई थी और शादी की डेकोरेशन भी आज शाम तक पूरी हो जाएगी। बाहर बावर्ची पापा की निगरानी में काम पर लग चुके हैं। बस अभी हल्दी खत्म हुई है और मुझे नंदनी को लेकर पटना जाना है। वो उसका एग्जाम है ना, इसलिए। और माँ भी हमारे साथ चल रही है। और आरती ने जो डिजाइनर लहंगे की फरमाइश की थी वो भी पटना में मिल जाएगा। क्यों माँ? हाँ दीदी, थोड़ी बहुत खरीदारी वहीं से कर लेंगे जो यहाँ नहीं मिलने वाला। सारा इंतजाम हो जाएगा दीदी, किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई शिकायत ना हो किसी को। राय बहादुर के खानदान पे कोई उंगली ना उठे। अरे बड़की बहू, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ये अंशुमन है ना, सब संभाल लेगा। दीदी हम जरा बाहर का इंतजाम देख लेते हैं। आओ अंशुमन। इस बार तुम्हारी ममता की परीक्षा है छुटकी। हमारी बेटी की शादी में एक भी कमी रह गई तो तांडव मचा देंगे हम। ऐसा कर, हॉस्टल जा, मैं तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें लेके आता हूँ, फिर इसी टैक्सी में एयरपोर्ट निकल जाऊँ। माँ आप जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए। वॉशरूम यहाँ लेफ्ट में जाके लेफ्ट में। मैं चलूँ? हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं तब तक जाके ना उस नंदन को ढूंढती हूँ। गर्ल्स हॉस्टल में आते ही पौरा जाता है। माफ कर दो बेटा, अगर तुम्हारी माँ से ये गलती हुई होती तो मुझे माफ कर देती ना। हमें तो ये भी नहीं पता कि माँ होती कैसी। हमने कभी देखा ही नहीं अपनी माँ को। बस इतना जानते हैं कि माँ जैसी भी होती है बस कभी गलत नहीं होती। ये चिमकांडी यहाँ चिपक गई माँ से सच में। माफ कर दो बेटा, अगर तुम्हारी माँ से ये गलती हुई होती तो मुझे माफ कर देती ना। हमें तो ये भी नहीं पता कि माँ होती कैसी। हमने कभी देखा ही नहीं अपनी माँ को। बस इतना जानते हैं कि माँ जैसी भी होती है बस कभी गलत नहीं होती। ये चिमकांडी यहाँ चिपक गई माँ से सच में।